नाउ दिल्ली सल्तनत का जो विरोध या उससे अपना बचाव करने वाली जो दूसरे एग्ज़ाम्पल आती है, वो जो डायनेस्टी थी या जो राज्य था, उसको बोला गया द मुसोनूरी नायकाज़। अच्छा, ये कहाँ-कहाँ थे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक तरह से आप मान सकते हैं आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन ये उस साइड में पाए जाते थे। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, जो अगर आपको याद होगा बाहुबली 2 में जो एक स्ट्रेंज लैंग्वेज दिखाई गई थी, जिसमें वो कालिके यूज़ करता है, निम्डा डोजरस टेल मी। इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग, लेकिन इसको बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं। उस साउथ इंडिया की एक ट्राइबल लैंग्वेज है जिसको किलकिल भाषा, किलकिल लैंग्वेज बोलते हैं। ये कोई फेक लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसी रीजन में हम देख सकते हैं मुसोनूरी नायकास, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एरिया में कवर करते थे अपना एम्पायर, पूरा इनका वहाँ पे था। तो सबसे पहले जब दिल्ली के सुल्तान ने ये डिसाइड किया कि हम वारंगल पे कब्ज़ा करेंगे। अब ये वारंगल जो आज का तेलंगाना है, उसके नॉर्थ सेंट्रल उस पार्ट में हम कह सकते हैं, उस साइड में तेलंगाना में ये लोकेटेड है। तो वारंगल पे जब दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत ने हमला किया या उस पे चढ़ाई करने की कोशिश की, एट दैट टाइम द मुसोनूरी नायकास, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वी विल फाइट अ वॉर अगेंस्ट द सुल्तान्स। और इन्होंने एक कॉन्फेडरेसी हम कह सकते हैं, जिसको एक तरह की यूनियन इस पर्पस के लिए तो ये बनाई। और इसमें बेसिकली जो तेलुगु चीफ्टेंस थे, या हम कह सकते हैं लीडर, मेन जो मुखिया या लीडर्स थे, उनको इन्वॉल्व किया, ये पूरा ग्रुप बनाया। और इनका मेन जो पर्पस था, स्पेसिफिक पर्पस था, वो था वारंगल को आज़ाद कराना। तो जो सेना या आर्मी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, उसको 1336 में मुसोनूरी नायकास का इस ग्रुप ने हराया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक फाउंडेशन या एक नींव रखी, लेड द फाउंडेशन फॉर अदर साउथ इंडियन किंगडम्स टू रेजिस्ट फर्दर इन्वेशन। तो उन्होंने एक मैसेज दिया दिल्ली सल्तनत को कि आगे आप हमला करेंगे तो वी विल गिव यू अ टफ नॉक। एंड उन्होंने वारंगल को आज़ाद कराया। और काफ़ी लंबे टाइम तक वारंगल कब्ज़े में रहा मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी के। लेकिन 1336 को माना गया कि यस, एक मैसेज गया बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स में या जो डायनेस्टीज़ या एम्पायर्स थे कि यस, वी कैन यूनाइट एंड वी कैन स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट सच इन्वेजन्स।